A motor vehicle was purchased for rupees 1.4 million on 1st January 2019. It has an estimated useful life of 3 years and residual value of 2 lakh. If the reducing balance method is used for depreciation, what will be the carrying amount of the motor vehicle at 31st December 2021? 2019 के स्टार्ट में हमने एक एसेट परचेज किया है यानी कि मोटर व्हीकल 14 लाख में, और 2021 में वो हमसे नेट बुक वैल्यू पूछ रहा है उसकी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो नेट बुक वैल्यू का फार्मूला होता है कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट होल की पावर एन। एन होता है यूजफुल लाइफ, रेट जो डेप्रिसिएशन का रेट हो, और कॉस्ट हमारे पास गिवन है। हमारे पास रेट नहीं गिवन, तो रेट को फाइंड कर लेते हैं। रेट फाइंड करने का फार्मूला होता है 1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट अंडर रूट की पावर जो यूजफुल लाइफ है यानी कि एन। तो यूजफुल लाइफ हमारे पास गिवन है 3 इयर्स, रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 लाख, और कॉस्ट हमारे पास गिवन है 14 लाख। तो इसको हम कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, तो जो आंसर आएगा ना, वो आंसर है 0.4772420414। ये पूरा का पूरा आपने ना कैलकुलेटर में पुट करना है। जो आंसर आए उसको 1 माइनस, मतलब जब फार्मूला पुट करेंगे ना, कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट, रेट की जगह वो आंसर ही पुट करना है। ये 0.4772 नहीं, मतलब कम नहीं लिख देना, क्योंकि उससे फिर पूरा जवाब नहीं आता 2 लाख। ये जो हमारे पास रेट आया है, तो हम इसको रेट को पुट करते हैं 14 लाख जो कि कॉस्ट है, मल्टीप्लाई इंटू 1 माइनस रेट जो कि हमारे पास रेट है, और होल की पावर एन। एन यानी कि यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ हमारे पास है 3 इयर्स। तो इसको हम जब पूरा पुट करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 लाख। ये नेट बुक वैल्यू है एसेट की आफ्टर 2 इयर्स, यानी कि 2021 के एंड पे। और अगर हम इसको कॉमन सेंस से करें, तो क्वेश्चन में आंसर गिवन है कि उसने बताया है कि इस एसेट की जो यूजफुल लाइफ है वो 3 इयर्स है, और 3 साल बाद उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो होगी ना, वो 2 लाख होगी। ओके, रेजिडुअल वैल्यू वो होती है कि यूजफुल लाइफ जब ख़त्म हो जाए तो एक एसेट की वैल्यू क्या है। अगर किसी एसेट की वैल्यू हमें 5 लाख बताई गई है रेजिडुअल वैल्यू, तो उसका मतलब है कि जब उसकी यूजफुल लाइफ ख़त्म होगी ना, तो उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू होगी, रिमेनिंग वो कितने का बेचा जा सकता है, तो वो 5 लाख का बेचा जा सकता है। अगर किसी एसेट की रेजिडुअल वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि अगर वो यूजफुल लाइफ ख़त्म होती है, तो उस एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, वो 0 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने बताया कि यूजफुल लाइफ इस एसेट की है 3 इयर्स, और 14 लाख में परचेज़ किया है, और उसने क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 2 लाख है, और हमसे उसने पूछा है कि 2021 में उसकी नेट बुक वैल्यू क्या होगी। 2021 तक कितने साल बनते हैं? 3 साल। 2019 1, 2020 2 और 2021 3। तो 3 साल उसके यूज़फुल लाइफ के पूरे हो गए हैं। तो अब उसकी नेट बुक वैल्यू क्या होगी? वही होगी ना जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। तो रेजिडुअल वैल्यू क्या है? वो 2 लाख है। तो आंसर हमारे पास 2 लाख वैसे भी आ गया, और मैंने कैलकुलेट करके वैसे दिखा दिया आपको।